नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य BL चौधरी आपका अपने YouTube पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम लॉकडाउन के अंदर आपकी तीसरी क्लास संस्कृत व्याकरण पार्ट 3 पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला को लेके आए। इसके जो बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं अक्सर परीक्षाओं के अंदर, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखो दोस्तों, किसने क्या खूब लिखा है। तुम कितना पढ़ते हो दोस्तों, तुम कितना पढ़ते हो, पढ़ते भी हो या बस स्टडी रूम में बैठे रहते हो। तुम्हारे हर दिन का हर पल का हिसाब ये सब जानती हैं। ये रीठ हैं दोस्तों, ये रीठ हैं। यह बहुत कुछ मांगती हैं, यह तुमसे बहुत बहुत कुछ मांगती हैं। विद्यार्थियों, तो आप बैठे ही रहते हो या फिर इस लॉकडाउन के अंदर पढ़ते हो? पढ़ना है बिल्कुल आपको। आपसे हर दिन का ये रीट आपसे हिसाब मांगेगी दोस्तों। अच्छी प्रकार निरंतर अध्ययन करते रहना है। और क्या खूब लिखा गया है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। विद्यार्थियों, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार मोटिवेट होकर के अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अभ्यास निरंतर जारी रखिएगा। इस लॉकडाउन के अंदर एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा। आप बस अपने लक्ष्य को, अपने नज़रों के अंदर लक्ष्य को अपने समक्ष रख करके अध्ययनरत रहिएगा। तो विद्यार्थियों, चलते हैं हम पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला की ओर। पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला के अंदर ध्यान दीजिएगा, पाणिनीय संस्कृत की वर्णमाला के अंदर हम व्याकरण संस्कृत व्याकरण का पार्ट 3 पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों के बारे में हम विद्यार्थियों चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। कुछ यहाँ से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर पूर्ण विस्तृत इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ सबसे पहला प्रश्न बनता है, पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला में संपूर्ण वर्णानाम वर्णों की संख्या, संपूर्ण वर्णों की संख्या। सबसे पहला प्रश्न विद्यार्थियों आपसे ये पूछा जाएगा, संपूर्ण वर्णों की संख्या, पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला में संपूर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है। और फिर आपसे विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, और दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों आपसे ये पूछा जाएगा कि पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या, किस वर्णों की संख्या विद्यार्थियों, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर विद्यार्थियों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि पाणिनीय वर्णमालायाम स्वरा कति, पाणिनीय वर्णमालायाम पाणिनीय वर्णमाला में स्वराः कति विधम, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न भी विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरा कति विधम, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पाणिनीय वर्णमाला में स्वरा कति विधम, स्वर कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, ये भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पाणिनीय वर्णमाला में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछा जाएगा विद्यार्थियों। और एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाणिनीय वर्णमाला में प्लूत स्वर कितने होते हैं, प्लूत स्वरों की संख्या कितनी होती है। और विद्यार्थियों यहाँ से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पाणिनीय वर्णमाला में यम वर्णों की संख्या कितनी होती है। विद्यार्थियों आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, पाणिनीय वर्णमाला में जिह्वा मूल्य वर्ण कितने होते हैं। और एक प्रश्न विद्यार्थियों ये भी पूछा जाएगा कि पाणिनीय वर्णमाला में उपदमानीय वर्ण कितने होते हैं। आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस जो आपकी पाणिनीय वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर चलते हैं हम आगे यहाँ पर विस्तृत वर्णन की ओर। तो देखिएगा, संपूर्ण वर्णों की संख्या पाणिनीय वर्णमाला में विद्यार्थियों संपूर्ण वर्णों की संख्या जो है आपकी वो त्रिषष्ठी से चतुष्षष्ठी है। त्रिषष्ठी से कितनी है विद्यार्थियों, चतुष्षष्ठी। 63 से 64 मानी गई हैं। ये 63 से 64 क्यों हैं, त्रिषष्ठी व चतुष्षष्ठी क्यों मानी गई हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पूछी गई है विद्यार्थियों। यहाँ पर 21
एकविंशति व द्वाविंशति, 21 या 22 मानी जाती हैं। इन प्रश्नों के विद्यार्थियों आपको उत्तर भी साथ साथ में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। कुछ प्रश्न मैं आपके अंत में और दूंगा आपको, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके उत्तर प्रदान करने हैं। फिर है पाणिनीय वर्णमालायाम स्वरा कतिविधम। विद्यार्थियों ये प्रश्न आपके लिए है, पाणिनी की वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, और बहुत ही ऊपर से पूछा गया प्रश्न है, किंतु यहाँ पर ये आपके अगर सही से आप विकल्प नहीं पढ़ते हैं, इस प्रश्न को सही से नहीं समझ पाते हैं, तो ये सरल होते हुए भी आपके गलत हो सकता है। इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना है। पाणिनी की वर्णमाला में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, कतिविधम कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपका है विद्यार्थियों व्यंजन वर्ण। व्यंजन जो वर्ण है विद्यार्थियों, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? द्विचत्वारिंशत्। कितनी होती है विद्यार्थियों? द्विचत्वारिंशत्, 42। पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन जो वर्ण है इनकी संख्या 42 होती है। कितनी होती है विद्यार्थियों? 42 होती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न रहेगा, इस वर्णमाला से संबंधित आदि आपके परीक्षक रीट के अंदर प्रश्न पूछता है या किसी भी टेट के अंदर प्रश्न पूछता है, तो आपका अगला प्रश्न रहेगा, पाणिनीय वर्णमालायाम प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पाणिनीय वर्णमाला में प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? विद्यार्थियों ये प्रश्न भी आपके लिए रहेगा, ये इसका उत्तर भी आपको देना है। विद्यार्थियों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, ये प्रश्न भी आपके लिए रहेगा। फिर विद्यार्थियों हैं यम वर्णों की संख्या। यम वर्ण कौन कौन से होते हैं और वे किस अवस्था में यम वर्ण का कौन सा यम वर्ण माना जाता है, वो आपको उत्तर अवश्य देना है। मैं आपको यहाँ संख्या बता रहा हूँ। यम वर्णों की जो संख्या है विद्यार्थियों वो होती है चत्वार, 4। कितनी होती है? 4 होती हैं। और विस्तृत वर्णन के अंदर भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। जीवामूलीय वर्णों की संख्या कितनी होती है और उपदमानीय वर्णों की संख्या कितनी होती है? चलते वीडियो के अंदर, चलती क्लास के अंदर विद्यार्थियों आपको जीवामूलीय, उपदमानीय और ये आपके प्लुत स्वरों की संख्या और आपके स्वरों के प्रकार, ये आपको 4 प्रश्नों के उत्तर इस चलती क्लास के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके विद्यार्थियों देने हैं। अब हम चल रहे हैं हमारे इस टॉपिक की विस्तृत वर्णन की ओर चलेंगे। हम विस्तृत वर्णन करेंगे, इसका हम विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे, क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। तो संस्कृत वर्णमाला पार्ट 3 पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला को आज हम इस लॉकडाउन के अंदर संपूर्ण निःशुल्क जो क्लासें हैं विद्यार्थियों आपके लिए, जो आपका घर बैठे आपका एक बढ़िया सा अच्छा सा रिवीजन होता रहे, और वो सारा सिस्टम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ पर आपको अक्सर समस्या महसूस होती है कि यहाँ पर कौन सा प्रश्न किस प्रकार से, आप अक्सर कहाँ से संस्कृत के अंदर भूल जाया करते हैं टॉपिक को। वो टॉपिक में आपके लिए, वो चीज़ें मैं आपके लिए इन क्लासेस के माध्यम से लेके आया हूँ। पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। जो आपने ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा वो आपके यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क कक्षाएँ जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आपका भरपूर प्यार मिला, आपने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी किया, चैनल की लिंक को, जिससे उन्होंने सब्सक्राइब किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। और अभी भी आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख करके और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, इस लिंक को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलो हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं, और टॉपिक है हमारा संस्कृत की सामान्य वर्णमाला, जो हमने कल पढ़ लिया था। आज हमारी पाणिनीय वर्णमाला है। इस पाणिनीय वर्णमाला को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके बारे में विस्तृत स्वर वर्णों के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर इस वर्णमाला, सामान्य वर्णमाला के अंदर हमने वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वर्ण किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। कई बार मैं आपको क्लासेस के माध्यम से कहता रहता हूं कि संस्कृत के अंदर परिभाषाएं कभी नहीं पूछी जाती, परिभाषाएं सिर्फ और सिर्फ हमारे समझने के लिए होती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे संस्कृत पाणिनीय जो संस्कृत वर्णमाला है, पाणिनी की जो आपके संस्कृत की वर्णमाला है, इसके अंदर वर्णों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, वर्णों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है ये देखेगा। यहाँ पर वर्णों को विद्यार्थियों 2 प्रकार से विभाजित किया गया। द्विविधम, कितने प्रकार से? द्विविधम, 2 प्रकार से यहाँ पर विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है विद्यार्थियों यहाँ पर आपके स्वर,
क्या है विद्यार्थियों? स्वर। और दूसरा प्रकार जो आपका यहाँ पर है और वो है आपका व्यंजन। क्या है? व्यंजन। अब आइए देखते हैं पाणिनि के अनुसार स्वर। स्वर की हमने लास्ट क्लास के अंदर इसकी परिभाषा हमने जानी थी, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, और जो वर्ण प्रतंत्र होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं, हलंत चिन्ह से युक्त होते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, पाणिनि के अनुसार स्वरों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से विद्यार्थियों? 3 प्रकार से। सबसे पहला प्रकार है आपका ह्रस्व, ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण। इसके बारे में हमने कल देख लिया, संस्कृत के मूल स्वर कहे जाते हैं। पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये अक प्रत्याहार के वर्ण कहे जाते हैं और ये एक मात्रिक वर्ण होते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण संख्या यहाँ पर पाणिनि संस्कृत वर्णमाला में इनकी कितनी होगी? 5 होगी। और 5 होगी तो ये कौन कौन से होंगे देखिएगा। ये होगा ह्रस्व अ, ह्रस्व उ, ह्रस्व ई, ह्रस्व री और आपका आ जाएगा लृ। ये आपके ह्रस्व स्वर पाणिनि वर्णमाला के अंतर्गत होते हैं। दूसरे नंबर पर विद्यार्थियों, पाणिनि वर्णमाला के अंदर जो स्वर का दूसरा प्रकार है वो है दीर्घ स्वर। कैसे स्वर है विद्यार्थियों? दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। तो देखिएगा दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितनी मानी गई है? यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर इसकी संख्या मानी गई है अष्टौ, अष्ट या अष्टौ, इस प्रकार से विकल्प के अंदर आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा प्लूत स्वर जो है, दीर्घ स्वर जो है विद्यार्थियों, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। तो यहाँ पर दीर्घ अ, दीर्घ उ, दीर्घ ई, दीर्घ री और लृ का दीर्घ होता नहीं है। ए, फिर आ जाएगा विद्यार्थियों ओ, और फिर आ जाएगा विद्यार्थियों आपका आई, और अंत में आपका दीर्घ स्वर जो है वो आपका आ जाएगा औ। इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ये दीर्घ संधि के माध्यम से ये दीर्घ होते हैं, लृ का दीर्घ होता नहीं है। ये संयुक्त स्वर वर्ण हैं जिनकी समुचित हमने इसके बारे में समुचित संख्या के बारे में बात की, और इनके समुचित और सही क्रम के बारे में भी हमने पिछली कक्षा के अंदर बात की थी विद्यार्थियों। अब इसका तीसरा जो प्रकार है स्वरों का, पाणिनि वर्णमाला में स्वरों का तीसरा प्रकार वो है प्लूत स्वर। क्या है विद्यार्थियों? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जो वर्ण है विद्यार्थियों, यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिएगा 8 से 9 इनकी संख्या कितनी होगी? अष्टौ या ओब्लिक अष्टौ व नव, अष्टौ व नव, 8 या 9। देखिएगा किस प्रकार से, यहाँ देखिएगा यही दीर्घ हम इसको लिखेंगे इन्हें, और देखिएगा प्लूत स्वरों को त्रिमात्रिक या 3 मात्राओं वाले, त्रिमात्रिक वर्णा, 3 मात्राओं वाले वर्ण कहा जाता है। कितनी मात्राओं वाले कहा जाता है? 3 मात्राओं वाले। एक विशिष्ट चिन्ह इसके पीछे लग जाएगा विद्यार्थियों। ये देखिएगा इस प्रकार से जब चिन्ह इसके पीछे लग जाएगा तो ये त्रिमात्रिक वर्ण हो जाएंगे विद्यार्थियों। देखिएगा यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा दीर्घ आ को हम 3 मात्राओं के साथ लिखेंगे, और उसके बाद में दीर्घ ई को हम प्लूत का चिन्ह लगा देंगे, ये प्लूत स्वर में निर्मित हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों दीर्घ उ है, ये आपका प्लूत स्वर में चिन्ह लगते ही प्लूत स्वर के अंदर चला जाएगा, त्रिमात्रिक बन जाएगा। और विद्यार्थियों आपका दीर्घ री है, प्लूत स्वर का चिन्ह लगते ही ये त्रिमात्रिक हो जाएगा। फिर एक बार विद्यार्थियों यहाँ पर लृ को प्लूत स्वर माना जाता है और एक बार नहीं माना जाता है। तो ये ही कारक हैं 63 और 64 का विद्यार्थियों। किसका? ये 63 और 64 का जो विद्यार्थियों ये कारक हैं वो ये ही कारक हैं, और इसके अनुसार ही 63, 64 और 21 से 22 जो आपके वर्ण हुआ करते हैं वो यहाँ पर वर्ण यहाँ पर हुआ करते हैं। तो देखिएगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और लृ, इन सब के पीछे प्लूत स्वर का चिन्ह लगने से ये त्रिमात्रिक वर्ण बन गए। आगे हैं आपके ए, और फिर है विद्यार्थियों ओ, और फिर है आई, और उसके बाद में आता है औ। इस प्रकार से ये जो आपके प्लूत स्वर हैं, त्रिमात्रिक वर्णा जो हैं, 3 मात्राओं वाले वर्ण जो हैं, ये आपके हो जाएंगे 8 से 9। कुछ विद्वान जब इसको प्लूत स्वर मानते हैं, कुछ संस्कृत के पूर्ववर्ती या प्रवर्ती आचार्य जब इस लृ को प्लूत स्वर मानते हैं तो इसकी संख्या 9 मानी जाएगी, और कुछ विद्वान इसको लृ को प्लूत स्वर नहीं मानते हैं तो यहाँ पर संख्या 8 मानी जाएगी। इस प्रकार से 5, अष्टौ,
व नव संख्या यहाँ पर कुल जो पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या है विद्यार्थियों वो हो जाएगी 21/22। कितनी हो जाएगी? 21/22। और ये ऑब्लिक की संख्या आ रही है किसके कारण आ रही है? लृ, जो प्लूत स्वर एक बार बना था और एक बार नहीं बना था, इसकी वजह से यहाँ पर ये आपकी क्या हो रही है संख्या यहाँ पर ये ऑब्लिक के रूप के अंदर आ रही है, एक बार 21 और एक बार 22। अब आपको पता चल गया होगा विद्यार्थियों कि प्लूत जो स्वर होते हैं वो आपके लृ जो है प्लूत स्वर, इसके अंदर इस वजह से ही 21 और 22 वर्णों का यहाँ पर निर्माण पाणिनि की संस्कृत वर्णमाला में होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर हम चलते हैं व्यंजन वर्णों की ओर, और व्यंजन वर्णों की ओर चलेंगे। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है उसके बारे में जानेंगे, और कौन कौन से किस प्रकार से उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिएगा, अगला जो हमारा विद्यार्थियों हैं वो हैं आपके पाणिनि के व्यंजन वर्ण। पाणिनि के व्यंजन वर्णों की संख्या 2/4। कितनी है विद्यार्थियों? 2/4। पाणिनीय व्यंजन, पाणिनीय व्यंजन वर्णा, पाणिनीय व्यंजन वर्णा, और इनकी संख्या 42 को संस्कृत में कहेंगे विद्यार्थियों 2/4। क्या कहेंगे? 2/4। इस प्रकार से आपको विकल्प के अंदर ये पद ढूंढना है, विकल्प ढूंढना है। और 2/4 के अंदर देखिएगा जो पाणिनीय व्यंजन जो वर्ण हैं इनकी संख्या 42 में सबसे पहले हम चलेंगे स्पर्श व्यंजन वर्णों की ओर। किसकी ओर चलेंगे? स्पर्श जो आपके व्यंजन वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या वही रहेगी सामान्य वर्णमाला के माध्यम से। स्पर्श जो आपके वर्ण हैं उनकी संख्या 25। कितनी विद्यार्थियों? 25, और इसे हम संस्कृत में लिखेंगे पंचविंशति के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 25 को पंचविंशति, और इसका एक हमारा सूत्र था, ट्रिक था, कु चु टू तु और पु, और इस वजह से इनको हमने क्या कह दिया था? उदित व्यंजन वर्ण भी कहा था। फिर नंबर 2 पे विद्यार्थियों आता है अंतस्थ। कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और इनकी संख्या 4, जिसको हम संस्कृत में लिखेंगे चत्वार। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं य, ये होते हैं व, ये होते हैं र, और ये होते हैं ल। इन्हें संस्कृत के अर्ध स्वर कहा जाता है। इन्हें संस्कृत के क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर कहेंगे, संस्कृत में अर्ध स्वरों की संख्या 4 होगी। ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यण प्रत्याहार के वर्ण कहे जाते हैं। किस प्रत्याहार के वर्ण विद्यार्थियों? यण प्रत्याहार के वर्ण भी कहे जाते हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों, अगला जो आपका है वो है ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण, और इनकी संख्या भी 4। यहाँ पर सबसे पहले जो है तालव्य श, फिर विद्यार्थियों मूर्धन्य श, फिर आपका आ जाएगा दंत्य श, और अंत में आ जाएगा ह वर्ण। और इन्हें संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों के अनुसार सल प्रत्याहार के वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल प्रत्याहार के वर्ण। फिर देखिएगा अगला जो आपका है वो 4 नंबर पे आता है आपका विसर्ग। क्या आता है? विसर्ग वर्ण। विसर्ग वर्ण, और विसर्ग वर्ण की संख्या विद्यार्थियों कितनी है? 1 है इसकी संख्या, और 1 है। ये किसी भी शब्द के पीछे, जैसे हम अ के पीछे इसको लगा दें, अस्वर के पीछे, ये इस प्रकार से 2 बिंदी लगाएंगे, इसे हम विसर्ग कहेंगे। और इसका उच्चारण जो हम करेंगे वो हलंत ह की भांति करेंगे। किसकी भांति करेंगे? हलंत ह की भांति करेंगे। फिर नंबर 5 पे आपका आता है अनुस्वार। क्या आता है? अनुस्वार, और ये जो अनुस्वार हैं विद्यार्थियों इसकी संख्या भी कितनी मानी गई है? 1। और ये किसी भी स्वर या व्यंजन के ऊपर इस प्रकार से ये जो एक बिंदी लगती है इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और इसका उच्चारण करेंगे हम हलंत म की भांति करेंगे। किसकी भांति करेंगे विद्यार्थियों? हलंत म की भांति करेंगे। अगला आ रहा हमारा विद्यार्थियों 6ठे नंबर पर जो आपका है उसे हम कहेंगे यम वर्ण। क्या कहेंगे? यम वर्ण। विद्यार्थियों संख्या इसकी 4 रहेगी, और ये द्वित्व अवस्था, किस अवस्था में? द्वित्वावस्था के अंदर विद्यमान। द्वित्वावस्था में कौन कौन से? ये आपका देखिएगा क, और ये आपका देखिएगा ख, और ये आपका ग। इसको आप हलंत की भांति भी लिख सकते हैं, किंतु हलंत लिखा हुआ नहीं आएगा। और ये आपका घ,
अब इसके अंदर देखिएगा द्वित्वावस्था में, द्वित्व मतलब डबल हो, और डबल में भी जो दूसरा जो है वो किसी भी उदाहरण के अंतर्गत आपके ये आ जाए, डबल क आ जाए, डबल ख आ जाए, डबल ग या डबल घ, द्वित्व इन चार वर्णों का प्रयोग हो, तो इनका जो दूसरा जो वर्ण होगा आधा, जो क, ये द्वितीय ख, द्वितीय ग और द्वितीय घ, इसे क्या कहा जाएगा, इसे यम वर्ण कहा जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर विद्यार्थियों, प्लिकनी उदाहरण है यहाँ पर आपका, प्लिकनी उदाहरण है, और इस प्लिकनी उदाहरण के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर द्वित्व अवस्था में डबल क है, और ये वेद का उदाहरण है विद्यार्थियों, वेद के मंत्र का उदाहरण है, और यहाँ पर ये जो यम वर्ण है ये वेदों के मंत्रों के अंतर्गत ही प्रयोग में लिए जाते हैं। सामान्य संस्कृत वर्णमाला में इनका अक्सर प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं, बहुत कम जगह इनका प्रयोग किया जाता है, किंतु वैदिक प्रक्रिया में, वैदिक व्याकरण में ही इनका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये प्लिकनी विद्यार्थियों यहाँ द्वितीय क है, ये यम वर्ण कहलाएगा। और एक विशिष्ट बात, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण इन द्वित्व अवस्था वाले वर्णों के पश्चात आए तो जो द्वितीय वर्ण है इन क, ख, ग और घ, उसे यम वर्ण कहा जाएगा। फिर हम यहाँ से चलते आगे, अगला है विद्यार्थियों आपका, और वो है जिह्वा मूल्य। क्या है विद्यार्थियों, जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य जो वर्ण है विद्यार्थियों, इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी 1। कितनी होगी संख्या, 1। देखिएगा जिह्वा मूल्य से आप देखिएगा, एक तो आपका है क और दूसरा वर्ण आपका ख, जब इसके आगे अर्ध विसर्ग का इस प्रकार से हम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, इसे हम अर्ध विसर्ग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध। अर्ध का चिन्ह लग गया, मतलब क भी अर्ध हो गया और ख भी अर्ध। अर्ध प्लस अर्ध कितना हो गया, 1। तो संख्या में ये कितना आ जाएगा, 1। कुछ विद्यार्थी ये मान के बैठे हैं कि क 1 है, ख 2 है, तो मतलब 1 और 1 2 होने चाहिए, 1 क्यों यहाँ संख्या बताई जा रही है। इसका सॉल्यूशन विद्यार्थियों ये कि ये जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, अर्ध विसर्ग, आधे, मतलब ये जिसके आगे, जिस वर्ण के आगे ये चिन्ह लग जाएगा वो वर्ण आधा हो जाएगा। क भी आधा, ख भी आधा, आधा प्लस आधा बराबर 1। इसके आगे आता है विद्यार्थियों आपका उपधमानीय वर्ण। क्या आता है, उपधमानीय वर्ण, और इनकी संख्या भी विद्यार्थियों कितनी होती है, 1 होती है। और उपधमानीय में उप, दूसरा प है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प और क्या आ जाएगा, फ। क्या आ जाएगा, प और फ। और ये इसके आगे जब हम इस प्रकार से अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे तो ये भी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फिर इसके बाद में हम चलते हैं, अगला है आपका वो है दुस्पृष्ट। क्या है विद्यार्थियों, दुस्पृष्ट वर्ण। पाणिनि के अनुसार अंतिम व 42वां वर्ण है दुस्पृष्ट वर्ण, और 63वां या 64वां इसके संपूर्ण वर्णों के माध्यम से इसे कह सकते हैं। दुस्पृष्ट वर्ण जो है विद्यार्थियों ये इस प्रकार से लिखा जाता है, और ये इस प्रकार से, और इस दुस्पृष्ट वर्ण का प्रयोग अधिकांशतः वैदिक प्रक्रिया के अंदर, वैदिक संस्कृत व्याकरण के अंदर ही किया जाता है। और ये दुस्पृष्ट वर्ण जो है ये जब वैदिक प्रक्रिया में इसके अंदर किया जाएगा तो एक उदाहरण आता है अग्निमीले। क्या आता है विद्यार्थियों, अग्निमीले। ये एक वेद का मंत्र है, अग्निमीले इसका पद है। और अग्निमीले जो है, ये मीले जो शब्द है यहाँ पर इसका हम वेद के अंदर प्रयोग, यदि इसको हम लौकिक प्रक्रिया में, लौकिक संस्कृत व्याकरण में लिखें तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और इसको वैदिक व्याकरण में किस प्रकार से लिखेंगे, यदि ड के पूर्व, ड वर्ण जो है ट ठ ड, तृतीय वर्ण ट वर्ण का, उससे पूर्व स्वर और उसके पश्चात भी स्वर, और मध्य में ड जो है वो हलंत वर्ण हो, तो उसको वैदिक प्रक्रिया के अंदर, वैदिक संस्कृत व्याकरण के अंदर हम उसको क्या मानेंगे, दुस्पृष्ट व्यंजन वर्ण मानेंगे, और इसको इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे देखिएगा ये आपका यहाँ पर मी, म के अंदर किसकी ध्वनि आ रही विद्यार्थियों, दीर्घ ई की, और उसके बाद में देखिएगा ये ड के अंदर एक स्वर की ध्वनि आई विद्यार्थियों, वो क्या है, ए। अब आप देख सकते हैं कि ये ड वर्ण है, इसके पूर्व दीर्घ ई और उसके पश्चात ए, तो ये बीच में ड आया है, अतः इसे वैदिक प्रक्रिया के अंदर हम इसको क्या लिखेंगे, दुस्पृष्ट वर्ण लिखेंगे, और इसकी संख्या तो 1 ही रहेगी, और इस प्रकार से लिखा जाएगा। और ये वैदिक प्रक्रिया का है, और ये आपके लौकिक संस्कृत व्याकरण के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों देखिएगा 21/22 प्लस 42 कितने होते हैं टोटल, 63 व 64, 63 या 64 वर्ण संस्कृत की पाणिनीय वर्णमाला के अंतर्गत होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल आपसे एक प्रश्न रहा था, आज भी मैंने कुछ आपको प्रश्न दिए हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं उनके। कल मेरा आपसे प्रश्न था
कि अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है। अयोगवा वर्णों की संख्या 4 होती है। सामान्य संस्कृत वर्णमाला में अयोगवा वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु इन्हीं अयोगवा वर्णों का प्रयोग, संपूर्ण अयोगवा वर्णों का प्रयोग आपके पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला में किया जाता है। ये देख लीजिएगा, विसर्ग, ये आपका अनुस्वार आ गया, ये आपका अर्ध विसर्ग आ गया। अर्ध विसर्ग यहाँ पर 2 है, एक है आपका उपदमानीय और एक है आपका जीवमूल्य, और उसके बाद में चौथे के अंदर यम वर्ण आ जाएगा, 1 2, और ये आपके अर्ध विसर्ग जो ये 7वां और 8वां ऐसे 1 माना जाएगा, तो ये आपका 3, और ये यम वर्ण जो 4, ये आपके क्या है, अयोगवा वर्ण माने जाते हैं सामान्य संस्कृत वर्णमाला के माध्यम से, किंतु इनका गणना के अंदर प्रयोग नहीं किया जाता है। और पाणिनीय वर्णमाला के अंदर इनका विभाजन करके यहाँ पर व्यंजनों के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि यहाँ पर इनका प्रयोग अधिकांशतः वैदिक संस्कृत व्याकरण में किया जाता है। अतः पाणिनि ने जो व्याकरण दी है अपनी वैदिक संस्कृत व्याकरण के माध्यम से भी दी और लौकिक संस्कृत व्याकरण के माध्यम से भी उन्होंने अपनी ग्रंथ अष्टाध्यायी के माध्यम से दी हैं। अतः ये इस प्रकार से संस्कृत की पाणिनीय संस्कृत वर्णमाला। विद्यार्थियों, इसको आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो जो आपको प्रश्न दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य उत्तर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर शेयर कीजिएगा। अच्छी प्रकार से इसका आप अध्ययन कीजिएगा। लॉकडाउन के निरंतर ये आपकी जो क्लासेज हैं संस्कृत व्याकरण और संस्कृत की शिक्षण विधियों की निरंतर निःशुल्क रूप से आएगी, और एक ये इसलिए आ रही है कि आपको इस लॉकडाउन के अंदर कुछ मोटिवेट करते हुए, हंसते हंसते पढ़ाते हुए इस प्रकार की क्लासेज में आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगा रहे, आप अपने लक्ष्य से भ्रमित न हो, और लक्ष्य से भ्रमित नहीं होंगे तो आपके हौसले बुलंद होंगे। डटे रहिएगा, जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। सफलता आपके कदमों में एक दिन विद्यार्थियों जरूर होगी। इसी आशाओं के साथ हम कल आपकी इसकी चौथा जो आपका उच्चारण स्थान का या फिर प्रयत्न का हम क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। संपूर्ण विषयों को एक समय सारणी के माध्यम से विभाजित करके अनुपात क्रम के सिद्धांत के अनुसार, संस्कृत शिक्षण विधियों के सिद्धांत के अनुसार उसका अध्ययन कीजिएगा, ताकि आप अच्छे से अध्ययन कर सको। धन्यवाद।